लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। पहली लड़की बोली, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूंगी, सब साले झूठे धोखेबाज और कमीने होते हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है, क्यों, क्या हुआ, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कुछ कहा क्या? तो पहली लड़की बोली, नाम मत लो उस झूठे धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद उसको मुंह भी नहीं देखूंगी। तो दूसरी लड़की ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया है? तो पहली लड़की बोली, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, जबकि उसने मुझे कल कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर आने का रास्ता बता रही थी। देखो, बिल्डिंग के अंदर आकर बाईं तरफ लिफ्ट है, लिफ्ट में आकर अपनी कोहनी से 9 नंबर का बटन दबाना। जब 9वें फ्लोर पर आ जाओ तो राइट हैंड पर दूसरा फ्लैट हमारा है, यहाँ आकर अपनी कोहनी से घंटी का बटन दबाना, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। तो बॉयफ्रेंड बोलता है, लेकिन स्वीट हार्ट, ये सब बटन मैं अपनी उंगली से दबाऊंगा तो ज़्यादा आसानी होगी। तो लड़की बोलती है, ओ माई गॉड, मतलब तुम खाली हाथ आ रहे हो? मरीज बोलता है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद भी सुकून से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर बोलता है, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। एक बार एक कलेक्टर, एक एसपी, एक मंत्री और एक शिक्षाकर्मी बैठे बातें कर रहे थे। तो कलेक्टर बोलता है, हम तो इलाके के मालिक होते हैं, जिससे जो मर्जी करवा लें। तो एसपी बोलता है, हम जिसे चाहें अंदर करके ठोक दें, हमारा भी बड़ा रौब होता है। तो मिनिस्टर बोलता है, हमारा तो जलवा है बॉस, हम चाहे कुछ भी करें, कोई माई का लाल कुछ नहीं बोल सकता। शिक्षाकर्मी बोलता है, हमारा तो जी कोई रौब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बना के कूटते हैं, आगे सालों की मर्जी, कलेक्टर बने, एसपी बने या नेता बने। पापा बोलते हैं बेटे से, बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? तो बेटा बोलता है, मेरी गलती से पापा। तो पापा बोलता है, नालायक, ऐसा क्या किया तूने? तो बेटा बोला, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी। तो पापा बोलते हैं, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। संता बंता से बोला, आज मैंने अपनी पत्नी को वॉचमैन के साथ पिक्चर देखने जाने का प्लान बनाते हुए सुना। तो बंता संता से बोला, तो फिर तुम उनके पीछे नहीं गए? संता बोला, नहीं यार, दरअसल वो पिक्चर मेरी देखी हुई थी। डॉक्टर मरीज संता से बोलता है, आपकी बीमारी की असली वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है शराब पीने की वजह से ऐसा हो रहा हो। तो संता बोलता है, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाए तब मैं चेकअप के लिए दोबारा आ जाऊंगा। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। दरअसल उसके पीछे पीछे 2 लड़कियां पता नहीं किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की बोलती है, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। तो दूसरी बोलती है, अरे नहीं, भगवान करे तेरी हो जाए। थोड़ी देर बाद शराबी बोलता है, मैं रुकूं या जाऊं? संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। तो बंता बोला, मैं उसे अभी सजा देता हूँ। तो संता बोला, रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है। बंता हैरानी से बोला, कैसे? तो संता बोला, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया है। 90 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले,
योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुँच गया होता। संता बंता से बोला, और सुना यार, बीवी से झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? तो बंता बोला, अबे घुटनों पर चलकर आई थी मेरे पास, घुटनों पर। तो संता बोला, क्या बात कर रहा है, सच में? तो बंता बोला, और नहीं तो क्या। तो संता बोला, फिर क्या बोली? तो बंता बोला, बोली बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, कब नहीं मारूंगी।